नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं हूं रुपेंद्र। अजमेर में बढ़ती चोरी की वारदातों ने शहर के लोगों की नींद हराम कर रखी है। चोरी की बढ़ती वारदातों से जहां आमजन असुरक्षित है, वहीं अब शहर में भगवान भी महफूज नहीं रहे। चोरों ने जैन मंदिर को निशाना बनाकर वहां से बेशकीमती मूर्तियां चुरा ली। चोरी की सूचना पर दरगाह थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सरावगी मोहल्ला खजाना गली इलाके में प्राचीन गोधों का मंदिर चोरों के निशाने पर रहा। यहां से चोर 3 प्राचीन बेशकीमती मूर्तियां चुरा कर ले गए। 3 मूर्तियां अष्ट धातु की, जिनकी कीमत का आकलन नहीं हो सका। साथ ही मूर्ति के ऊपर लगे चांदी के छत्र भी चोर चुरा ले गए। जैन मंदिर में चोरी की घटना का पता चलते ही जैन समाज के लोग जैन मंदिर में इकट्ठा हो गए। चोरी की इस वारदात से समाज के लोगों में रोष है। उनका आरोप है कि इससे पहले भी जैन मंदिरों में चोरी हो चुकी है। पुलिस की नाकामी के चलते शहर में चोरियों का ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं दरगाह थाना प्रभारी चोरी की घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने मीडिया को घटना की जानकारी देना भी मुनासिब नहीं समझा। सुबह हमारी मंदिर की मालन रोज की तरह सुबह 6:30 बजे आई। जब यहाँ ताला खोलने के लिए तो उसको ताला टूटा हुआ मिला। उसके बाद 7 बजे मेरे पास मालन का एकदम फ़ोन आया मेरे पास में, क्योंकि मैं यहाँ के व्यवस्थापक हूँ, और कि आपके मंदिर जो है वो ताले टूटे हुए हैं और 3 ऐसे मूर्ति चोरी हो गई है और छत्र चोरी हो गए हैं। तो मैं वहाँ से भागकर हमने सारे ट्रस्टीज़ को फ़ोन किया। सारे ट्रस्टीज़ को सब निमट गए। यहाँ सब 8 बजे हाजिर हो गए। थाने में फ़ोन किया मैंने, और अपने योगेश जी पार्षद उनको फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे गोदों के मंदिर में सरागी मोहल्ले में जो है चोरी हो गई है, आप कृपया सब जने आओ और फिर अपन रिपोर्ट लिखाते हैं। क्या क्या चीज़ चोरी गया है? 4 हमारे 3 तो प्रतिमा चोरी गई है। 2 डबल मंजिल का मंदिर है, जिसमें एक ऊपर से एक प्रतिमा ऊपर से चोरी गई है और 2 नीचे से गई हैं, और 4 जो है इस पर छतर होते हैं, जो नीचे से 3 छतर नीचे से चोरी गए हैं और 1 छतर ऊपर से चोरी गया है, और एक जो है वो विनायक यंत्र होता है हमारे, वो एक यंत्र जी छोटे से वो और एक सिंहासन चोरी गया है। इस ढंग से जो है यहाँ की मेन तो 3 प्रतिमाएँ जो हैं, मेन जो हमारी खास बहुत श्रद्धा की मूर्ति थी, जो इसको हम हमेशा हर साल 14 पे और पे सब पे उसी मूर्ति को रख करके कलश करते थे भगवान के, तो वो मूर्ति हमारी वो चोरी चली गई। इस जैन मंदिर में जो आज चोरी हुई है, ये हमारी बहुत प्राचीन मूर्तियां थी, जिनको बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ इनकी पूजा अर्चना की जाती थी, और इन मूर्तियों के जाने से पूरे जैन समाज में एक व्यापक रोष व्याप्त हो गया है। इससे हम निवेदन करते हैं कि यहाँ पे जो प्रशासन द्वारा जो गश्त की व्यवस्था वो संपूर्ण की जाए, क्योंकि रात को 11 साढ़े 11 बजे तक तो लोग घूमते रहते हैं, लेकिन उसके बाद का जो समय है उस पर इस प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ से जो मूर्तियाँ चोरी हुई है, अति प्राचीन मूर्तियाँ हैं। इस प्रकार की जैन समाज की प्राचीन मूर्तियाँ जो चोरी हो रही है, उससे जैन समाज में बहुत रोष हुआ। शास्त्री नगर के आजाद पार्क में चल रही संगीतमय रामकथा के दौरान 2 महिलाओं की चैन टूटने से अफरा तफरी मच गई। महिलाओं के शोर मचाने से भक्तों ने मौके पर ही 2 महिलाओं को पकड़कर किशनगंज थाने के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने दोनों महिलाओं को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। पीड़िता स्नेहलता ने बताया कि आरती के दौरान चैन स्नेचर महिलाएं भीड़ का फायदा उठाते हुए महिलाओं के गले से चैन तोड़ रही थी। जब मेरे गले से चैन गायब मिली तो मैंने शोर मचा दिया, जिससे चैन तोड़कर भाग रही महिलाओं को मौके पर ही पकड़ लिया गया। मैं वहाँ पे फर्स्ट रो में कुर्सियों पे बैठी हुई थी, कुर्सी पर, तो वहाँ मतलब मैं संगीत में राम कथा सुन रही थी, अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद टॉफियाँ वगैरह उछाली गई, तो वो टॉफियाँ थोड़े मैं 1-2 लेने लगी, तो इतनी देर में अब पता नहीं उस समय या फिर आरती के समय मेरी चेन कट गई, मालूम पड़ा। फिर मैंने देखा कि कोई लोग वहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, क्या चक्कर है। मैं वहाँ देखा तो एक चेन उन्होंने मतलब औरतों को जब मारा ना, जिसकी चुराई थी उसकी उन्होंने मिल गई उनकी जगह, मतलब रुमाल से या बटुए में से मिल गई उसकी चेन। और फिर इतने में देखा मेरी चेन तो नहीं है, फिर मैंने चेन देखा तो वो मेरे गले में भी चेन नहीं, तो फिर ढूंढा डांडी करी, फिर कहा उन लोगों से, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। करीब 1 सवा तोले की थी, 13 ग्राम के करीब की, 45,000 की थी। किस तरह से मम्मी भागवत कथा में नहीं थी? वो डेली एक्चुअली पहले हर साल ही होते रहते, तो इस तरह से मतलब अभी गई हुई थी, कल भी गई थी, पर वो वहाँ पे इनको एकदम से 4-5 लेडीज़ का ग्रुप था, और आज 2-3 लेडीज़ के संग इस तरह से हुआ, तो 2 की तो मिल गई है, पर इनकी अभी तक नहीं मिली है।
चैन स्नैचिंग की वारदात से बची प्रेम भार्गव ने बताया कि जैसे ही मेरे गले पर आरोपी महिला ने हाथ मारा तो मैंने उस महिला का हाथ पकड़ लिया और चैन नीचे गिर गई। शोर मचाने से आरोपी महिला को मौके पर ही पकड़ लिया गया। मैं आरती करने गई, आरती करके लौटी तो भीड़ बहुत थी, तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। तो मेरे साइड में एक औरत खड़ी थी, मैं शक्ल तो नहीं देख सकती, लेकिन उसने एकदम से मेरी गले में से चैन खींची तो मेरे को ये नहीं पता लगा मेरी चैन खींच रही है। फिर वो ऊपर उसने यूं तार दिखा मेरे को ये, तो मैंने एकदम से पकड़ के खींच ली इसको, और खींच के मैंने मुट्ठी में दबा ली गई तो मेरी चैन है। फिर मैंने उसकी पिटाई लगाई, फिर वो भाग गई, नीचे झुक झुक के भाग गई और तो मैं चुपने लगी। फिर मैं चिल्लाई, मैंने कहा मेरी इसको मारो, पकड़ो पकड़ो, मारो पकड़ो। जितने में फिर मेरी समधन थी मेरे साथ, इन्होंने उसको पकड़ा तो वो औरतों के बीच में बैठ गई। फिर वो पंडाल में से निकलने लगी तो फिर आदमियों ने उसको पकड़ा।